एक अप्सरा की 4 बातें यदि ध्यान से सुन ली तो आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएंगे। एक अप्सरा ने बताया कि स्त्रियां पुरुष से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य नारी जाति को अपमानित करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि दोष संसार के हर प्राणी में पाए जाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। हमें उन दोषों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए जिनकी वजह से समाज का देखने का नजरिया और बोलने का नजरिया बदल जाता है। कहते हैं हर चीज के कई रूप होते हैं। जैसे सोना धातु के रूप में सोना रहता है, लेकिन इस सोने के जब अलग अलग आभूषण बनते हैं तब उसको भी कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मूल रूप में तो वह सोना ही रहता है। इसी तरह नारी, मूल रूप में उसे नारी कहते हैं, पर अलग अलग लोगों से जुड़ने के बाद उसे भी अलग अलग नाम मिल जाते हैं। जब वह माता पिता से जुड़ती है तो बेटी कहलाती है, भाई से जुड़ती है तो बहन बन जाती है, पति से जुड़ती है तो पत्नी बन जाती है, संतान से जुड़ती है तो मां बन जाती है। इसके अतिरिक्त यदि वह मान मर्यादा को त्याग कर दुष्ट पुरुषों से जुड़ जाती है तो वैश्या भी बन जाती है। स्त्री हो या पुरुष, वह जिन कर्मों में प्रवृत्त रहता है समाज उसी नाम से उसे संबोधित करता है। मित्रों, सम्मान और अपमान पाना मनुष्य के स्वयं के कर्मों का फल है। बुरे कर्म हमें बुरा बना देते हैं और अच्छे कर्म हमें अच्छा बनाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्त्री पुरुष पर अपना कब तक प्रेम रखती है। मित्रों, आपने चंद्रवंशी राजा पुरुरवा का नाम तो सुना ही होगा, जो बुद्ध और इला के पुत्र थे। एक बार राजा पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा का प्रत्यक्ष मिलन हुआ था। राजा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह करने के लिए कुछ शर्तें रख दी, और शर्तें इसलिए रख दी थी कि उर्वशी जो थी वह एक स्वर्ग की अप्सरा थी, और अप्सराओं का काम तो आप जानते ही हैं कि राजा इंद्र अप्सराओं से क्या क्या काम करवाते थे। अप्सराएं नृत्य कला और अपनी सुंदरता से लोगों को रिझाने का काम करती थी। उनका काम विवाह बंधन में पड़ना नहीं था। उनके कर्म एक आदर्श नारी से बिल्कुल अलग थे। उनका काम किसी से प्रेम करना नहीं था। उन्हें इंद्र की ओर से जिनको रिझाने का आदेश मिलता था वे अपने अभिनय से उन्हें रिझाती थी। उनके दिल में किसी के लिए कोई ममता नहीं थी। मित्रों, एक दिन राजा पुरुरवा और उर्वशी की भेंट हुई तो पुरुरवा उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गया। पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह करने की बात कही तो उर्वशी ने राजा को समझाया कि देखो, हमारा काम किसी से विवाह करके उनकी पत्नी बनकर बंधुआ बनकर रहना नहीं है। हम स्वतंत्र स्त्रियां हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बिना जी नहीं सकते तो हम तुम्हारा मन रखने के लिए तुमसे विवाह कर लेते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें होंगी। यदि तुम उन्हें पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, अन्यथा कोई बात नहीं। राजा ने पूछा, शर्तें क्या हैं? तो उर्वशी कहती है कि हे राजन, पहली शर्त हमारी यह है कि हमारी सैया के अतिरिक्त मैं आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और दूसरी शर्त यह है कि यह 2 मेरे भेड़ के बच्चे हैं, यह हमारे साथ रहेंगे। इनकी सुरक्षा आपको हर समय करनी होगी। यदि मेरी दोनों शर्तों में से एक भी शर्त आपने तोड़ दी तो मैं तुम्हें उसी क्षण छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, यह प्रेम नहीं था, यह करार था, यह एक सौदा था। राजा पुरुरवा उर्वशी की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने उर्वशी की दोनों शर्तों को मान लिया। उसके बाद उर्वशी और पुरुरवा साथ साथ रहने लगे। राजा को उर्वशी की दोनों शर्तें याद थी, इसलिए वो हर समय सावधान रहता था। इसी प्रकार धीरे धीरे उर्वशी के साथ राजा पुरुरवा को 4 वर्ष बीत गए। उधर देवताओं को यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि स्वर्ग की एक सबसे सुंदर अप्सरा मृत्यु लोक के एक राजा की स्त्री बनकर रह रही है। देवता जानते थे कि उर्वशी ने पुरुरवा के साथ रहने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। यदि उन दोनों प्रतिज्ञाओं को भंग कर दिया जाए तो उर्वशी स्वतंत्र होकर स्वर्ग में लौट आएगी।
यही सोचकर देवताओं ने उर्वशी के दोनों भेड़ों के बच्चों को चुरा लिया और उन्हें लेकर आकाश में उड़ने लगे। दोनों भेड़ों के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस समय राजा पुरुरवा और उर्वशी अपनी सैया पर शयन कर रहे थे। जब भेड़ के बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनी तो उर्वशी ने राजा से कहा कि देखो महाराज, मेरे भेड़ के बच्चों को कोई लिए जा रहा है। राजा पुरुरवा निर्वस्त्र अवस्था में ही भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि सैया से अलग यदि उर्वशी उसे निर्वस्त्र देख लेगी तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही राजा भेड़ को बच्चों को बचाने के लिए भागा, उसी क्षण जोर की बिजली कौंधी, जिसके प्रकाश में उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी की प्रतिज्ञा भंग हो चुकी थी, इसलिए वह राजा पुरुरवा को छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। उधर जब राजा लौटकर आया तो उर्वशी को घर में नहीं पाया। राजा समझ गया कि उसने उर्वशी की दोनों प्रतिज्ञाओं को भंग कर दिया है, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई है। उर्वशी के वियोग में राजा दिन रात दुखी रहने लगा। वह पागलों की तरह उसे इधर उधर जाकर ढूंढता रहता था और उर्वशी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर परवश बना दिया था। उसे यही लगता था कि उर्वशी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, पर वह उसका भ्रम था। राजा ने उससे प्रेम किया था, पर उर्वशी ने उससे प्रेम नहीं करार किया था। कई दिनों तक राजा उर्वशी को ढूंढता रहा, पर उसने राजा पुरुरवा की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। वह अपने आप को उर्वशी के द्वारा छला हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन उसे मानसरोवर के पास अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी विचरण करती हुई दिखाई दी। राजा ने फिर उसके सामने वही प्रस्ताव रखा कि प्रिय, तुम्हारे जाने के बाद मेरा बुरा हाल हो गया है। तुम पहले की तरह मेरे साथ आकर रहने लगो। राजा के बार बार निवेदन करने पर भी उर्वशी ने उसके निवेदन को ठुकरा दिया और राजा को वापस जाने के लिए कहा और उसे समझाया, हे महाराज पुरुरवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि तुमने मेरी बातों को समझ लिया तो जीवन में तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात तो यह कि अप्सराओं की किसी के साथ मित्रता नहीं होती। मनुष्य को स्त्री के रूप में दिखने वाली ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए जो अभिनय करने वाली हूं, जो धन के लिए कुछ भी करने वाली हूं, जो किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली हूं, जो स्त्री होकर स्त्रियों की मर्यादा का पालन न करती हूं, जो स्वतंत्र हूं। ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ छलावा होता है। वे अपने कार्यों को बनाने के लिए दूसरों की भावनाओं से सिर्फ खेलती हैं। कहते हैं जैसे व्यापार में रिश्ते नाते मित्रता किनारे कर दिए जाते हैं, उसी तरह ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ व्यापार की तरह होता है। उनकी झूठी प्रशंसा में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रशंसा भी एक दिखावटी होती है। दूसरी बात, जैसे अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चला जाता है, जैसे पक्षी फलहीन वृक्ष को छोड़ जाता है, जैसे प्रजा शक्तिहीन और पराजित राजा को त्याग देती है, इसी तरह वैश्याएं और कुटिल स्त्रियां निर्धन और शक्तिहीन पुरुषों को छोड़ जाती हैं। तीसरी बात, इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है। पहली, अच्छी संतान से, दूसरी, पतिव्रता स्त्री से, तीसरी, सज्जन लोगों के संग से, और चौथी, पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो, अपने कार्यों में निपुण हो, अपने पति से प्रेम करने वाली हो, सत्य बोलने वाली हो। ऐसी स्त्री को ही पत्नी माना जाता है। और अंत में मैं तुम्हें एक बात और बताती हूं, इसे ठीक से समझ लेना। तुम जिस वासना के भंवर जाल में फंसे घूम रहे हो, यह कभी आपको सुख नहीं दे सकती। कहते हैं काम वासना के समान संसार में कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से बड़ा कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई चीज नहीं है। मित्रों, उर्वशी के इस प्रकार समझाने पर राजा पुरुरवा को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अपने नगर को लौट आया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी?
इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।